फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ओ वैलेट के बारे में। ओ वैलेट जो कि ऑन पैसिव का बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ओ वैलेट जो होता है वो इस प्रकार का वैलेट है कि इसमें हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं सारे ट्रांजेक्शन्स आपके ओ वैलेट के अंदर दिखाई देंगे। यहाँ तक कि जो कंपनी से आप गेन करेंगे, अभी आपको पता है कि जो हमारा पेड प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट वो लॉन्च हो जाएगा कुछ दिनों में, जो हमारे फाउंडर्स के लिए होगा। हालांकि इसकी ट्रेनिंग जो है जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग अभी हो चुकी है और कुछ टेस्टिंग्स होने बाकी हैं जो कि अगले सेमिनार्स में वेबिनार्स में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाए और अच्छे से सब चीज़ जब यूज होने लगे, उसके सारे ऑप्शन सही तरीके से काम करने लगें, तो कंपनी हम सभी फाउंडर्स को उसका जो प्रोडक्ट का मेन एप्लीकेशन है वो हमको मिल जाएगा, जिसको हम आराम से यूज कर पाएंगे अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर में, कहने का मतलब मोबाइल में या फिर लैपटॉप या पीसी में। खैर, वो समय आना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम सभी उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो हमारा ओ वैलेट है उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं। सारे ट्रांजेक्शन्स का कहने का मतलब ये है कि आपको जो इनकम होगा वो आप ओ वैलेट के हेल्प से ही उसको विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ओ वैलेट के हेल्प में ही आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप जब इसको देखते होंगे वहाँ आपको 10 क्रेडिट्स दिखाई देता है इकोसिस्टम के ओ मेल के अंतर्गत में। तो फ्रेंड्स, जो 10 क्रेडिट्स है उसमें और भी जो हमारा क्रेडिट्स है उसको ऐड करने का ऑप्शन शो होता है। आप देखते भी होंगे इसको लॉगिन करने के बाद में। तो वो अभी क्या है, कमिंग सून का आपको ऑप्शन दिखाई देता है। वैसे ही ओ वैलेट जो है हमारा वो अभी वर्तमान में यूज नहीं हो पा रहा है, पर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दे रहा हूँ जो कि कंपनी का ओ वैलेट किस प्रकार से होगा। तो ये सारे जो पेमेंट आपके होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, प्रोडक्ट लिंक शेयर किया, उससे जो इनकम हुआ, सेल्स रिवेन्यू जनरेट हुआ, मार्केट प्लेस से आपने जो भी इनकम गेन किया, या फिर जो भी आपने उसमें परचेसिंग में इन्वेस्ट किया है, वो सारे चीज़ों का कंट्रोलिंग जो है वो ओ वैलेट के थ्रू ही कर पाएंगे आप। मतलब ओ वैलेट बहुत ही बड़ा चीज़ होने वाला है, और यही वो चीज़ है जिससे कि आप क्या कर पाएंगे, सारे ट्रांजेक्शन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में भी कंपनी अच्छे से बताया है। और दूसरी बात मैं बताऊं इसके अलावा मैं आपको, तो ओ वैलेट जो होता है उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये ओ वैलेट है, दो हिस्सों में दिखाई देगा आपको। पहला जो है पे इन, और दूसरा होगा पे आउट। पे इन मतलब जिन चीज़ों को आप उसमें ऐड कर रहे हैं, अपने वैलेट के रूप में ऐड कर रहे हैं, वो आपका पे इन होगा। और पे आउट मतलब आपको जब भी ज़रूरत पड़ा आप उस वैलेट से जो भी राशि होता है आप निकाल लेंगे, तो वो आपको पे आउट वाले में सेक्शन में शो होगा। इसके बारे में कुछ और बात कर लें फ्रेंड्स, तो जो हमारा वो वैलेट है या फिर जो ऑन पैसिव का जो वेब पेज है, उसमें ध्यान दीजिएगा। ओ वैलेट जैसे कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे वेबसाइट में यूज कर रहे होते हैं, और यूज करते करते अचानक हमको कोई कुछ काम पड़ जाता है, या फिर हम अचानक से भूल जाते हैं उसमें से साइन आउट होना। तो यदि आपके साथ भी ऐसा यदि होता है, जनरली आप किसी चीज़ों को जल्दी से भूल जाते हैं या फिर उन चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, ऐसी स्थिति में कंपनी ने बहुत शानदार ऑप्शन बनाया है, जिसमें कुछ स्टेज पे मैं आपसे लगातार इसमें बात कर ले रहा हूँ ताकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएं। सपोज़ आपने ओ वैलेट में साइन इन कर लिया, और साइन इन करने के बाद में आप उसमें से साइन आउट करना भूल गए, तो क्या होगा, जैसे ही आप वो वैलेट में साइन इन कर लिए हैं और कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं, तो कोई गतिविधि यदि आप नहीं कर रहे हैं मतलब कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, आप उसमें ना तो किसी ऑप्शन को टच कर रहे हैं ना किसी ऑप्शन को देख रहे हैं। जैसे देखिए, ये जो मोबाइल है हमारा, इसको मैं बीच बीच में टच कर रहा हूँ। यदि इसको बीच बीच में ना टच किया जाए तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसका स्क्रीन जो है वो बंद हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन आना शुरू हो जाएगा। ठीक वैसा ही कंपनी ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है हमारे ओन पैसिव के जो वो पेज है, मतलब जो पेज इसका वेब पेज है उस पर, कि यदि आप इसमें किसी भी ऑप्शन को इस प्रकार से टच नहीं कर रहे हैं, माउस से क्लिक नहीं कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप में आप टच पैड जो रहता है हमारा उससे कहीं कोई भी ऑप्शन नहीं सर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया जा रहा है उसमें, ऐसी स्थिति में 5 मिनट तक वो जो आपका वेब पेज है वो इंतज़ार करेगा,
और 5 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, वो वॉलेट से वो साइन आउट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सुविधा है फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, अचानक से किसी का फ़ोन आ गया या फिर कोई दूसरे काम में हो गए या फिर आप घरेलू काम में फंस गए या कुछ भी जैसा भी हो, कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम उसको लॉग आउट करना भूल गए होते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने लॉगिन तो किया हुआ है, लेकिन हमको किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा लॉगिन ही रह जाता है और वो लॉग आउट नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो वॉलेट हमारा यूज करने के लिए ला रही है वो बहुत ही अच्छा है कि वो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद में यदि आपने कोई भी प्रतिक्रिया उसमें व्यक्त नहीं किया है तो लॉग आउट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके मन में यदि डाउट्स बनता होगा कि हमने लॉगिन तो कर लिया, लेकिन लॉगिन करने के क्या है कि कुछ देर के बाद में हमने उसमें कोई गतिविधि की है और गतिविधि करने के बाद फिर हम भूल गए कि हमको वहाँ से लॉग आउट करना है कि नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपने कुछ गतिविधि तो की, उसके बाद फिर गतिविधि करने का मतलब यह है कि आपने किसी ऑप्शन को सर्च किया या फिर आपने पे इन को देखा या फिर आपने पे आउट का कोई प्रोसेस का ट्रांजैक्शन देखा, लेकिन ये सारे प्रोसेस को करने के बाद में आप बहुत समय तक भूल गए उसको लॉग आउट करने के लिए। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स 10 मिनट तक आपका इंतज़ार होगा उस वेब पेज पे, और 10 मिनट तक आप यदि कोई गतिविधि फिर नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ही वो लॉग आउट हो जाएगा अपने पेज से, मतलब जो हमारा वेब पेज बना रहेगा वो वॉलेट का। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब किसी कारणवश यदि भूल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ऑटोमेटिकली जो ऑन पैसिव पेज है वो लॉग आउट कर दे। इसके अलावा कुछ और अमुख्य बातों पे बात करूँ मैं वो वॉलेट के बारे में, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हम डेली यदि किसी काम को कर रहे होते हैं, कहने का मतलब है कि हम डेली ऑन पैसिव के पेज में लॉगिन कर रहे होते हैं अपना आईडी डाल करके, पासवर्ड डाल करके, और हमारा पेज लॉगिन हो जाता है तुरंत से। कई बार ऐसा होता है जैसे हमने लॉगिन सही कर रहे हैं या फिर पासवर्ड ही भूल गए, कई बार ऐसा हो सकता है, या कीबोर्ड से कुछ गलत क्लिक प्रेस हो रहा है, मोबाइल से हो सकता है टाइप करने में कुछ फिंगर इधर उधर टाइप हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 3 बार तक आपका रॉन्ग पासवर्ड तो एक्सेप्ट होगा, मतलब आपके पास मैसेज आएगा कि आपने जो पासवर्ड टाइप किया है वो इनवैलिड है या इनकरेक्ट है, ऐसे करके मैसेज आएगा। तो 3 बार तक आपने क्या किया कि पासवर्ड को टाइप किया और वो इनवैलिड का मैसेज आया। 3 बार के बाद में क्या होगा, आपका वहाँ पास में अब आपको वापस से पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। मतलब 3 बार यदि आपने गलत पासवर्ड टाइप कर दिया है तो आपको वही पासवर्ड अब आप दोबारा से यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। पासवर्ड को रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो वो वॉलेट दिखेगा उससे पहला तो आप क्या है कि लॉगिन पेज से बाहर रहेंगे। एक ऑप्शन दिखाएगा आपको इंटर योर अपना जो आईडी होगा उसको, देन पासवर्ड होगा, और उसके नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड करके ऑप्शन दिखाई देगा। फॉरगेट पासवर्ड को आप क्लिक करेंगे या रीसेट करके ऑप्शन दिखाई देगा आपको, दोनों में से कोई भी दिख सकता है, फॉरगेट पासवर्ड या फिर रीसेट करके। जनरली रीसेट दिखना चाहिए आपको। अब उस बटन को यदि आप क्लिक करते हैं तो रीसेट को जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आप जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो ईमेल आईडी आपको वहाँ से टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो ईमेल आईडी टाइप करेंगे उसके बाद फिर उस पर लिंक भेजने के लिए एक ऑप्शन खुलेगा, उस पर क्लिक करना है आपको, और वो लिंक सेंड होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, मतलब जिससे कि आपने ऑन पैसिव में अपना लॉगिन आईडी जो बनाया है। सपोज ज़्यादातर तो वैसे लोगों ने इसमें जीमेल से ही बनाया, हो सकता है कुछ लोगों का याहू मेल हो या रेडिफ मेल हो या किसी अदर वेबसाइट का लिंक हो, तो जनरली जीमेल से ही लोगों ने किया है लॉगिन, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज होता है और बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी यही है। तो आपके उस रजिस्टर्ड आईडी पर क्या होगा, एक लिंक जाएगा ऑन पैसिव टीम की ओर से। आप उस जीमेल को खोलिएगा और उस आईडी वाले लिंक को खोलिएगा। आप जैसे उस आईडी वाले लिंक को खोलेंगे वहाँ पास में आपको एक रीसेट ऑप्शन का लिंक बना हुआ दिखेगा। कोई आपको वहाँ पास में कोड दिखाई नहीं देगा या फिर कोई अलग से मैसेज दिखाई नहीं देगा, बल्कि ब्लू कलर का शो हो रहा होगा या फिर ब्राउन सपोज बैगनी कलर का एक शो हो रहा होगा, वो लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन कोड आपका जनरेट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी से वो वेरीफाई हो जाएगा। देन क्या कर सकते हैं, आप वापस से वो वॉलेट के लिए अपना जो ईमेल आईडी है, जो रजिस्टर्ड आईडी है
और जो पासवर्ड है वो नया बना सकते हैं। इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपको अपना क्या करना है, एक पासवर्ड टाइप करना है, देन आपको वापस से री एंटर योर न्यू पासवर्ड टाइप करना है। आपको ये दोनों चीज़ टाइप करने के बाद में वापस से सबमिट बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट बटन को क्लिक करेंगे ये आपका ऑन पैसिव टीम की ओर जो वेबसाइट है उस पर सबमिट हो जाएगा और सबमिट हो जाने के बाद में ये सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देन आप जो नया पासवर्ड डाले रहेंगे वापस से वही आईडी पासवर्ड टाइप करके आप ओ वॉलेट को लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद फिर आप उसका वापस से पहले तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपके मन में डाउट होगा कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब जो हमारा पे इन है और पे आउट है, मतलब हमने जो पेमेंट लगाया है इसमें और जो पेमेंट विड्रॉ किया है, जो अपना पैसा विड्रॉ किया है वो वैलेट की ओर से, उसको हम क्या देख पाएंगे और देख पाएंगे तो किस फॉर्मेट में देख पाएंगे और उसको किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे उसके पे स्लिप को या कहा जाए उसके रिसिप्ट को। तो उसके रिसिप्ट को आप सिंपली एक तो देख सकते हैं डायरेक्टली और दूसरी बात यदि उसको डाउनलोड करना चाहें तो ये सिर्फ आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में ही डाउनलोड कर पाएंगे। इसको आप अभी तक कंपनी ने एक्सेल का फॉर्मेट नहीं बनाया है तो हम इसको सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही डाउनलोड कर पाएंगे और किसी दूसरे को यदि शेयर करना चाहें तो आप उसको डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ इसमें आने वाला है फ्रेंड्स ओ वैलेट में। फ़िलहाल आपका पेड प्रोडक्ट जो है वो कनेक्ट लॉन्च हो जाए उसके बाद ये सारे चीज़ इन्फॉर्मेशंस जो मैंने बताए हैं आपको उनका आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इतने सारी बातों को आप सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा आपको कि हमारा जो कंपनी हमारे लिए जो फैसिलिटी बना रही है वो कितना अच्छा फैसिलिटी बना रही है और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद है और आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स इन सभी जो हमारे भाई लोग हैं जितने भी फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव के उनके पास में शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके।